नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। अभी हाल में ही 19 मई को नेटफ्लिक्स ओटीटी पर एक फिल्म रिलीज हुई है, कटहल। सोचा आज आपसे थोड़ा सा फिल्मी बातें भी कर ली जाएं, क्योंकि कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। जिस तरीके से पत्रकारिता समाज का आईना है, और फिल्में भी उसी तरीके से समाज का दर्पण होती है। समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो पर्दे पर दिखाना, ये एक समय में, एक ज़माने में ऐसा उद्देश्य हुआ करता था सिनेमा का। बीच में काफ़ी कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ, लोगों का टेस्ट बदला, लेकिन फिर भी कोशिश ये होती है, अगर आप देखें तो फिल्म हो गई या वेब सीरीज़ हो गई, कहीं ना कहीं वो दिखा तो वही रही है जो समाज में हो रहा है, बल्कि उसको उल्टा ले लिया जाता है इस चीज़ को कि इससे प्रेरित होकर के लोग अपराध कर रहे हैं और इनसे प्रेरणा मिल रही है लोगों को अपराध करने की, जबकि ऐसा है नहीं। देखिए, अपराधी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा वो तो प्रेरणा कहीं से भी ले लेगा, उसके लिए फिल्में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने सामाजिक दशा को हमारी बिल्कुल ऐसा उकेरा है, उनको ऐसा पोर्ट्रे किया है कि हूबहू लगता है कि हाँ, कभी ना कभी हम भी इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। अब जैसे कटहल मूवी है, अब नाम सुन के आपको लग रहा होगा कटहल मूवी तो ये तो कोई सब्जी है क्या? सब्जी है, बट इस पर जो बनाया गया है पूरा ड्रामा वो बेहद दिलचस्प है और कई सारी व्यवस्थाओं पर प्रहार करता है, चोट करता है, जैसे कि पुलिस प्रशासन पर, जैसे कि पत्रकारिता पर, जैसे कि जाति व्यवस्था पर, जैसे कि लड़कियों की दशा पर, महिलाओं की दशा पर, कई सारी चीज़ों पर ये फिल्म बहुत ही सुलझे हुए तरीके से, मुझे ऐसा लगा कि चोट करी उसने अपने डायलॉग्स के ज़रिए, अभिनय के ज़रिए। जितने भी उसमें पात्र हैं उन्होंने बेहद खूबसूरती के साथ उन सारी समस्याओं को उकेरा है। अब कहीं ना कहीं अगर हम देखें उसमें तो पुलिस प्रशासन की एक मजबूरी दिखाई गई है, पत्रकारिता की भी एक मजबूरी दिखाई गई है। समझ रहे हैं? तो ये अपने आप में एक मैसेज देती है फिल्म कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। अब जैसे कि एक विधायक दिखाए हैं, उसमें उन विधायक के घर से 2 कटहल चोरी हो जाते हैं। अब कटहल चोरी हो गए, इसको विधायक जी अपनी रेपुटेशन के से जोड़ करके देखने लगते हैं कि पुलिस महकमे में पूरी खलबली मच जाती है कि विधायक जी के कटहल ढूंढो। कटहल बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो किसी विदेशी ब्रीड के जो है वो कटहल हैं। अब जब पुलिस के पास ये केस आता है ऊपर से नीचे, तो वो भी ये सोचते हैं कि ये पुलिस क्या कटहल ढूंढने के लिए रह गई है। तो उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग दिया है जो बहुत गहरी चोट करता है कि एक ज़माना था जब पुलिस आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के तहत काम करती थी, लेकिन आज पुलिस इंडियन पॉलिटिकल कोड के तहत काम कर रही है। तो हमारा कोई वजूद नहीं रह गया, हम सिर्फ नेताओं के पीछे घूमने के लिए, जनता की समस्या सुनने की बजाय सिर्फ नेताओं की समस्या, उनका दबाव झेलने के लिए पुलिस रह गई। अब इसी बीच में ये होता है, पता चलता है कि कटहल ढूंढते ढूंढते जब कहानी आगे बढ़ती है तो उसमें ये आता है कि एक लड़की है माली की, वो गायब है, तो वो कहीं चुरा के ना भाग गई हो, तो फिर उसकी खोज करने शुरू करती है पुलिस। तो उसी दौरान पता चलता है कि ऐसी 43 लड़कियां गायब हैं जिनके बारे में आज तक कोई जांच नहीं हुई, उनको ढूंढने का कोई प्रयास पुलिस विभाग ने नहीं किया। इसके बाद जो होता है उसमें ये दिखाया है कि बीच बीच में कि जाति को लेकर के जो उसमें मेन किरदार है सानिया मल्होत्रा ने निभाया है, कोई महिमा बसोर करके, बसोर एक अनुसूचित जाति है, उसको लेकर के जो कमेंट लोग करते हैं, उसके विभाग के और उसके दोस्त के घरवाले सब लोग मिलकर उसके ऊपर कमेंट करते हैं।
उसको घर में नहीं घुसने देते, उसको जाने पर बहुत ही अजीब सा व्यवहार करते हैं। तो जाति व्यवस्था पर। इसके बाद फिर जो माली की लड़की है उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं गांव के सभी लोग कि वो तो बहुत ही ज़्यादा मुंहफट थी, वो तो पान तंबाकू गुटखा खाती थी और वो तो बहुत मॉडर्न बनने की कोशिश करती थी और वो फटी जीन्स पहनती थी। और फटी जीन्स पहनेगी तो फटी जीन्स से मतलब कि जो आजकल की मॉडर्न जीन्स है, जो ट्रेंड चल रहा है, तो वो अगर ऐसा कपड़े पहनेगी तो फिर तो वो गायब होगी ही ना, कोई ले गया होगा उसको, किसी के साथ भाग गई होगी। तो कुल मिलाकर के पूरी व्यवस्था इसमें देखने को मिली। जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका लोअर कास्ट के लोगों के साथ जो बिहेवियर है वो बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाया है। और इसके साथ ही और एक चीज़ और दिखाई है, पत्रकारिता में वो कहता है कि हमारा वजूद क्या है। पत्रकार उसमें जो दिखाया है कि हमारा वजूद क्या है, हम एक खबर के पीछे भाग रहे हैं और हमको मिलेगा क्या इसमें। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसके जब वो खबर चला देता है 43 लड़कियों के गायब हो जाने की, उसके बाद उसके ऊपर जो एक्शन होता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देते हैं। उसके बाद जो है फिर वो कहता है कि देखना मैं इससे फेमस हो जाऊंगा, जो कि आजकल हो रहा है। इसके बाद वो कहता है कि मैं फेमस तो हो जाऊंगा लेकिन छूट भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके से मैं फेमस होऊंगा वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाएगा और मैं आ जाऊंगा बाहर। कैसे जैसे हो रहा है, अगर कोई कुछ बोलता है, अभी आज के टाइम में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खत्म कर दी ना। अगर कुछ बोलता है कोई तो जेल के पीछे जाएगा, ये चीज दिखाई है। इसके अलावा महिलाओं की दशा, महिलाओं के लिए कितना संवेदनहीन है समाज आज भी, ये दिखाया है। तो मुझे ऐसा इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें पुलिस प्रशासन हो गया, शासन हो गया, इसके अलावा पत्रकारिता हो गई और पुलिस विभाग हो गया, इसके अलावा पॉलिटिकल दखल जो है पुलिस और प्रशासन के साथ वो कुछ हो गया, इसके अलावा जाति व्यवस्था पर बहुत करारी चोट है, इसके अलावा महिलाओं की दशाओं को बहुत अच्छे से उकेरने का प्रयास किया है। तो सोचा कि एक छोटी सी समीक्षा आप लोगों के सामने लेकर के आऊं कि देखिए आज भी समाज में ऐसा हो रहा है और सिनेमा के माध्यम से इसको उकेरने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो अगर समय मिले तो इस फिल्म को देखिए, एंजॉय कीजिए और सोचिए कि आखिरकार हम इतने मॉडर्न होने के बाद भी और इतने आगे आ जाने के बाद भी हमारी सोच कैसी है और कितना और किस हद तक राजनीतिक दखल है पुलिस और प्रशासन के कामों के बीच में। तो इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए बुलंद आवाज़ और राजपथ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।